हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और आज कोई काम नहीं है क्योंकि पतिदेव जी हैं नहीं। पतिदेव जी अपने मायके गए हैं यानी गाँव गए हैं। कल गए थे, आज संडे है तो आज शाम तक वापस आ जाएंगे। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है और आज व्रत भी है, तो मैं आज व्रत हूँ। सबसे पहले घर की साफ़ सफाई करी और झाड़ू पोछा किया, उसके बाद स्नान पूजा पाठ किया। चाय भी आज हमने नहीं बनाई थी। चाय गोलू और गौरी को पीना था तो गोलू ने चाय बनाई थी। गोलू गौरी ने चाय पी क्योंकि इनके पापा हैं नहीं और मुझे पीना नहीं था, तो गोलू ने कहा हम चाय बनाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है तुम चाय बना देते हो। बस स्नान किया, पूजा किया। और गुड़ आज था नहीं, जो भी गुड़ था वो साफ़ नहीं था, जो गुड़ था वो साफ़ नहीं था। और फिर हमने किशमिश खा के पानी पिया। और अभी फ्रूट रखे हैं, आम रखे हैं, पपीता रखा है, दही हमने जमाई है अपने लिए, तो यही सब खाएंगे। आलू और मूंगफली नहीं भूनेंगे क्योंकि आलू मूंगफली तो वैसे भी नहीं खाते, आलू देखते हैं अगर मन होगा तो भूनेंगे, नहीं तो फिर शाम के टाइम भूनेंगे। शाम के टाइम जैसी भूख होगी वैसे ज़्यादा भूख लगती नहीं है व्रत के दिन। पहले से तो ये होता है कि व्रत कैसे रहेंगे, रहा कैसे जाएगी, लेकिन जिस दिन व्रत होता है ना इतना आराम से आसानी से निकल जाता है, पता नहीं चलता है। और बच्चों के लिए मैं सोच रही हूँ सिर्फ रोटियाँ बना देती हूँ क्योंकि बच्चे तो आम रोटी, दही रोटी, दूध रोटी ये सारी चीज़ों के दीवाने हैं, तो ज़्यादा ताम झाम नहीं करना पड़ेगा, फिर ज़्यादा बर्तन भी नहीं धुलने पड़ेंगे। आज कम से कम एक टाइम तो मोजा कर लेते हैं, बाकी शाम को करते हुए आ जाएंगे, तो फिर कुकिंग तो करनी है शाम के टाइम। तो मैं यही सोच रही हूँ कि इस टाइम थोड़ा सा कम कुकिंग करती हूँ, शाम के टाइम से पूरी तरीके से करूँगी। फ़िलहाल अभी तो कोई काम नहीं है, अभी 9:30 बज रहे हैं, अभी कोई खाएगा ही नहीं, तो अनायास रोटियां बना के ठंडी करके कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले मैं आम गार देती हूँ, आम का पल्प निकाल देती हूँ। मेरा जो बेटा है ना इतना तंग करता है, इतना परेशान करता है, आम का तो इतना दीवाना है ना कि कुछ भी मतलब कहीं भी रहो वो आपको खींच के लाएगा आम के पास और सबसे पहले आम का रस निकलवाएगा। चाहे वो देसी आम हो, चाहे वो कलमी आम हो, आम होना चाहिए, बस उसे आम से मतलब होता है। चाहे वो खट्टा हो चाहे मीठा हो, खट्टा आम रहेगा तो उसमें 1 कुंटल चीनी डाल के खाएगा, लेकिन उसे आम चाहिए। तो सबसे पहले मैं आम निकाल देती हूँ और थोड़ा बहुत मैं भी 1 पीस खा लूँगी आम। वैसे दोपहर के टाइम देख के छाछ वाछ पी लेंगे, तो बस ऐसे निकल जाएगा मेरा भी व्रत वाला दिन। आप लोग सोच रहे होंगे व्रत किसका है, तो शीतला सप्तमी का आज लास्ट और आखिरी व्रत है जो कि चैत से शुरू होकर सावन में ख़त्म होता है। और चैत से शुरू हुआ था, आज सावन का पहला, शायद कल सोमवार भी रह गया, फिर दूसरा रहेगा, जो भी हो। सावन की सप्तमी की पूजा होती है, तो कल सुबह के 4 बजे 3 बजे जब भी आप पूजा, मतलब सुबह के 3 बजे की पूजा हो जाती है, 4 बजे, तो बस इसमें शीतला माता को साड़ी चढ़ाया जाता है और सरसों के तेल की बनी पूड़ियाँ और उसी की आटे की लपसी, साफ आटे की। तो आटा वाटा हमने पिसवा लिया है, धुल के गेहूँ पहले से रखा था, वो सारी तैयारी हो चुकी है। बाकी सारी तैयारी जो होगी साफ़ सफाई का, वो शाम को, रात को किचन वगैरह साफ़ किया जाता है, फिर रात के ही उठ की पूड़ियाँ उड़ियाँ तैयार की जाती हैं। थोड़ा सा अलग होता है पूजा पाठ। अगर ज़्यादा देर ना होती रहेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर टाइम ज़्यादा मतलब लगेगा या फिर देर होती रहेगी तो फिर फटाफट से पहले पूजा पाठ का काम निपटाऊँगी। वीडियो तो बनाना रोज़ ही है, लेकिन कुछ ज़रूरी ऐसे काम हो जाते हैं जिनको फटाफट से निपटाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले थोड़े से आम गाड़ के उसको फ्रिज में रख देते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। बच्चों को खाना दे दिया है। बच्चे खाने में आम रोटी, बताया था कि मैं आम ही गारूंगी या फिर बच्चे दूध दही जिसका मन करेगा उससे खा लेंगे, नहीं तो बस आम रखा हुआ था, तो आम से बहुत ही बच्चे प्रेम से रोटी खा लेते हैं। गोलू यहाँ पे बैठ करके पढ़ाई कर रहा था और वो सोच रहा था कहीं इस तार में करंट ना आए, बरसात का मौसम, मैंने बोला करंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे अपने लिए बना रहे हैं जूस। बच्चे खा पी के अपना पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं। गोलू हमारे दिन भर पढ़ते रहते हैं जब इनको मतलब टाइम मिलता है, और गौरी तो भाई दिन भर इनका क्या ही कहना, गौरी थोड़े बहुत घर के काम भी सीख चुकी हैं। और यहाँ पे आम और दूध हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें चीनी उनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आम बहुत ज़्यादा मीठा था। आज व्रत है, व्रत में पूरा दिन हमने कुछ भी नहीं बनाया, आलू मूँगफली कुछ भी नहीं, शरबत। मैंने सोचा व्रत है तो इतना ज़्यादा खाएंगे तो फिर व्रत किस काम का, मतलब व्रत रहने का मतलब ही क्या है। व्रत में थोड़ा ही खाओ, बस थोड़ा सा पेट को भूखा रहने दो, तभी जो है उसका रिजल्ट मिलता है व्रत का। और अभी शाम का टाइम है, चाय पीने का टाइम हो रहा था, 4:30 बज रहा था, 5 बजे चाय पीने का टाइम होते तलब होती, तो मैंने सोचा चाय क्या पीऊँ, इससे पेट भरेगा नहीं, चलो थोड़ा सा मट्ठा पी लेते हैं।
और यहाँ पे बस दही डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके पानी डाल के भुना हुआ जीरा सीधा नमक डाल दो, मट्ठा आपका तैयार है। चाहे तो आप ना ऐसे जैसे घुलता कम है दही, अगर आपको ऐसा लगे अच्छे से घुला नहीं है दही तो आप इसको मिक्सी के जार में भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लो, या फिर मिक्सर होता है जो आधा स्टील का, उससे भी अच्छे से मिक्स हो जाती है। जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। तो बस मट्ठा पिया, उसके बाद तुरंत किचन में जुट गई। मैंने सोचा सुबह खाना नहीं बनाया, बच्चे भूखे होंगे, सब्जी उब्जी नहीं खाई, चलो शाम को जल्दी खाना बना देते हैं, पद्देव जी आएंगे। तो ये कद्दू पुराना रखा था, एक दिन लौकी रखी से मैंने बनाया था, और ये कद्दू आया था पहले का था, तो मैंने सोचा सबसे पहले की सब्जियां बन जाए, नहीं तो ये सड़ने लग जाती हैं। बारिश का महीना होता है और फ्रिज में ठूस ठूस के सब्जियां भर दो तो बहुत जल्दी सड़ने लग जाती है। बस कढ़ाई चढ़ाया, पंचफोरन डाला है और लहसुन मिर्ची प्याज का तड़का लगाया है। सिंपल ही बनेगी, बहुत कम मसालों में। वैसे भी गर्मी उमस इतनी ज़्यादा है ना कि बहुत ही ज़्यादा मसालेदार तली भुनी चीज़ खाने का मन नहीं होता, बस सिंपल सादा। और इसमें थोड़े से काबुली चने रखे थे, उसको भी ऐड कर दिया। कद्दू में चने की सब्जी, कद्दू में चने डाल के बनाओ तो बहुत ही बढ़िया लगता है। मेरे घर में सबको पसंद होता है कद्दू चना, चाहे वो छोटे वाले चने हो या फिर ये बड़े वाले चने। बस इनको अच्छे से कर देना है मिक्स, स्वाद अनुसार इसमें नमक मसाले ऐड कर देना है। जैसा आप मसाला कम ज़्यादा खाते हैं अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं। हल्दी डाल देते हैं, सब्जी मसाला किचन किंग बेस्ट मसाला है, ये 2 मसाले आप डालो हर सब्जी में, और दाल में भी आप यूज कर सकते हैं। ये 2 मसाले बहुत ही बढ़िया होते हैं, ना कम होते हैं ना ज़्यादा होते हैं। वैसे आप ज़्यादा डाल देंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, 1-1 चम्मच डाल दें बस परफेक्ट है। ढक दें, सब्जी को अच्छे से मिक्स कर दें, चला दें 2-3 बार। ऊपर से धनिया की पत्ती, अमचूर पाउडर थोड़ा सा डाल दें, बस टिम तैयार है सब्जी आपकी बन के। कद्दू की सब्जी पूरी के साथ खाओ। गोलू कह रहा था पूरी होती और थोड़ा सा आम होता इसके साथ तो मज़ा ही आता। ना तो पूरी बनी थी उसके साथ, ना ही आम। ये सुबह का है, अभी रात में इसके बाद ये आ गए तो मैंने कुछ शूटिंग किया ही नहीं। इनके बाद रोटी बनाई, सबको खाना खिलाया, फिर बर्तन साफ़ किया, किचन की साफ़ सफाई की, क्योंकि सुबह होती पूजा तो मैंने ज़्यादा शूटिंग किया नहीं। और दूसरे था मेरा व्रत, तो मैंने व्रत में भी ज़्यादा शूटिंग नहीं की। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। इतना कपड़ा ढीला हो चुका है कि जिसकी कोई बात नहीं है, सीमा नहीं है, इतने ज़्यादा ढीले हो चुके हैं। मतलब पूरा देखिए इतना मतलब बहुत ज़्यादा। और ये टुकड़ा बटरा रहता है तो बार बार ठीक करना पड़ता है। चलिए छोड़ते हैं सबको। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ मस्त खुश होंगे। और अभी बज रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सुबह के 8:30। आज मैं 3 बजे ही रात को उठ गई थी। 3 बजे रात को उठना इसलिए था कि पूजा पाठ करना था। कल शीतला सप्तमी थी तो आज बस योरा करना था। 3 बजे ही उठे और बस पूजा पाठ करने लगे। पूड़ी हलवा चढ़ाया जाता है, चना चढ़ाया जाता है, जो कि सारी प्रोसेस बहुत ही जल्दी में करनी थी, क्योंकि कौआ बोलने से पहले ही पूजा कर लेनी होती है सुबह, मतलब 4 बजे तक। तो मैं फटाफट से पूड़ी और हलवा बनाई और चढ़ाई, साड़ी चढ़ाई, पूजा की। तो उसके बाद फिर से हमने आटा गूथा, बच्चों के लिए टिफिन बनाई। गोलू स्कूल गए हैं, गौरी स्कूल नहीं गई हैं, अभी ये बैठी थी, पता नहीं कहाँ चल दी। और ब्लॉग कल से शुरू हुआ था, मतलब कल सुबह से शुरू किया था। आजकल पूरा प्रॉपर तरीके से मन नहीं हो रहा है ब्लॉग बनाने का, और जो कुछ मन हो रहा है शूट कर ले रहे हैं, जो कुछ मन नहीं हो रहा है वो छोड़ दे रहे हैं। यानी कि जब कैमरा लगा हुआ है, सेट है, तो वीडियो बन जा रही है, नहीं तो फिर नहीं। कल मेरा वैसे भी मन नहीं था वीडियो बनाने का, क्योंकि कल व्रत था। तो पता नहीं क्यों इतनी आंखें दर्द हो रही थी, इतनी आंखें दर्द हो रही थी, ऐसे जैसे ना कांटे जैसे चुभ रही थी। तो मन नहीं हो रहा था। जब शरीर में कुछ भी तकलीफ हो ना, तो फिर कुछ भी काम करने का मन नहीं होता। आज भी तकलीफ है। आज महीने का वो दिन होता है जो कि 30 दिनों में 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए होता है। तो फिलहाल मैंने सुबह पूजा की, उसके बाद से ये कांड हुआ। एल्बम का गर्व, तो अभी इस टाइम पूजा करना है नहीं। अभी जाओ, जो करना है करो, पूछना क्या है। तो इस टाइम पूजा किया नहीं। हालांकि हमने दोबारा नहाया, एक बार सुबह नहाए थे, बस कंकड़ स्नान किया था, पूजा पाठ किया, क्योंकि सुबह इतना जल्दी में फिर होता नहीं मुझसे। देखो, नहाना कई तरीके से होता है, 1 लोटा पानी डाल लो, हो गया नहाना। पर मेरा नहाना थोड़ा सा अलग होता है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं सुबह 7 बजे से गई थी स्नान को। कपड़े ढेर सारे थे, उनको धुलना, पछाड़ना, खंगालना, सुखाना, डालना, तो ये सारे काम हो जाते हैं। तो मैं ये सारे काम निपटाई। उसके बाद फिर से स्नान किया, अच्छे से कंघा किया और थोड़ा सा तैयार हो गए। तैयारी क्या होते, आज इतना ज़्यादा तैयार होना होता है नहीं इस टाइम पे। हालांकि आज ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं है, जैसे कमर दर्द होती है या फिर ऐसे होती है, सुस्ती सी ना।
आजकल सबसे बड़ी चीज, जब से मैं आई हूँ लौट के ना, सुबह एकदम बिल्कुल से कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा। जैसे नाश्ता वास्ता करते हैं, आज जबरदस्ती पपीता हमने खाया है। आधा पपीता कट किया था, ये बोल रहे थे कि पूरा का पूरा पपीता आधा जितना कट की हो तुम ही अकेले खाओ। कल व्रत थी तो पूरा दिन मैंने कुछ नहीं खाया। सुने बहुत ही ज़्यादा डांट लगाए कि ऐसे पूरा दिन कोई व्रत रहता है तो बिना कुछ खाए पिए। रात को कह रहे थे चलो बनाओ फिर खाओ। मैंने कहा खुद बनाऊंगी तो नहीं खाऊंगी, अगर कोई बना के दे तो फिर खा लूंगी। मेरा आलस में मतलब बनाने का मन नहीं होता। खुद अकेले व्रत रहो ना तो फिर ऐसे होता है कि फिर बनाने का मन नहीं होता। अच्छा कोई और साथ में व्रत रहे तो चलो उसके लिए बनाना हर हाल में है, तो उसमें अपना भी काम बन जाता है। लेकिन जब खुद अकेले व्रत रहो, अकेले के लिए कुछ बनाना हो तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो ब्लॉग कल से शुरू हुआ था। आज कुछ बनाना है नहीं, हमने आलू बनाई है, आलू वाली सब्जी बॉयल करके बनाई है, हलवा बनाया है, पूड़ी बनाई है। आज तवा नहीं चढ़ेगा इस टाइम पे, जब पूजा इस दिन होती है ना तो तवा नहीं चढ़ता। शाम के टाइम रोटी बनेगी। तो अगर बनाना होगा तो दोपहर में दाल चावल वगैरह या फिर रायता वगैरह बन जाएगा। नहीं बनाना होगा तो यही सब पूरी सब्जी खाएंगे। ब्लॉग कल से शुरू हुआ था तो मैंने सोचा थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आप लोगों से। ब्लॉग का एंड कर देते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर। अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा भी क्या लगेगा इस वीडियो में, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी मन में आता है वो शूट कर लेते हैं। और आप लोग इंतज़ार करते हैं तो इसलिए मुझे भी बना के शेयर करना होता है, वरना आजकल मेरा मन तो नहीं हो रहा है वीडियो बनाने का। या फिर मैं ये सोच रही हूँ एकदम से ही बंद कर देती हूँ। कभी कभार सोचती हूँ एकदम से ही बंद कर दूँ कि अब नहीं मन होता है तो फिर अच्छा मतलब कि ज़बरदस्ती काम करने से अच्छा है कि कुछ दिन ना ही बनाएं। जब पूरा मन अच्छे से कहने लगे करने का काम तो फिर बनाएं। और वैसे भी आजकल बिना मन के काम हो रहे हैं तो ज़्यादा कुछ बन भी नहीं रहे किचन में, इधर उधर की चीज़ें। हालांकि बच्चे की डिमांड है बाटी चोखा बनाओ, आलू के पराठे बनाओ, लेकिन खुद अंदर से जब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना तो वैसे भी मन नहीं होता पंखे के नीचे से हटने का। थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है ना तो वैसे खाने पीने का बनाने का जो आनंद आता है ना वो ठंड के सीजन में ही आता है। बाकी बारिश के मौसम में गर्मी में उतना ज़्यादा ना किचन में रहा जाता है ना बनाने का मन करता है। ये होता है कि कितनी जल्दी किचन से पंखे के नीचे चले जाएं, मेन रीज़न यही होता है। तो इसीलिए जब तक गर्मी बरसात है बस थोड़ा बहुत कुछ यही जैसे सिंपल रूटीन ही चलेंगे। बाकी ठंडी का इंतज़ार है, ठंडी आएगी तो बढ़िया सब्जी भी आएगी, धनिया की पत्ती भी आएगी और खाने पीने का मौसम भी आएगा। और ख़ास करके मेरी मटर भी आएगी जिसका मुझे 9 महीने से इंतज़ार रहता है। 9 महीने से 6 महीने से इंतज़ार रहता है। चलिए आज का ब्लॉग एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा आप लोग। महाकाल की कृपा आप सब पर बनी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय।